नीमच में केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित हुई, जिसमें सांसद सुधीर गुप्ता ने बजट को विकसित और आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप बताया। केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता ने बजट को भारत के भविष्य की मजबूत नींव करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा तय करने वाला स्पष्ट रोड मैप है। उनके अनुसार बजट में गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमियों सभी वर्गों का संतुलित ध्यान रखा गया है। सांसद सुधीर गुप्ता ने बताया कि युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है, जिससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। शिक्षा को रोजगार से जोड़ने और सेवा क्षेत्र में भारत की वैश्विक भागीदारी बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन भी बजट का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण इस बजट की मजबूत धुरी है। महिला छात्रावासों का विस्तार, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन, केयर गिवर्स व स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण और लखपति दीदी योजना के विस्तार से महिलाएं आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त होगी। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क घटाया गया है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़े बजट प्रावधान, TDS प्रक्रिया का सरलीकरण और विदेश यात्रा पैकेज पर TCS में कमी जैसे फैसले किए गए हैं। कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक फाइबर मिशन, पशुपालन, मत्स्य पालन, उच्च मूल्य फसलों और तकनीकी आधारित खेती को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर, केमिकल पार्क, बायोफॉर्म, रक्षा उत्पादन और नए आर्थिक जोन से जुड़े प्रावधान भारत को औद्योगिक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस द्वारा बजट पर किए जा रहे विरोध पर सांसद गुप्ता ने कहा कि विपक्ष तथ्यहीन आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। पत्रकार वार्ता में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक माधव मारू, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल सहित नीलेश पाटीदार, आशीष, मनोज माहेश्वरी और विकास नामदेव मौजूद रहे। समझता हूँ कि भारत के युवाओं के मन में जो आशाएं थी, भारत के किसानों के मन में जो संकल्पनाएं थी, भारत की मातृशक्ति के मन में जो देश को आगे बढ़ाने के संकल्प थे, वो सब इस बजट में परिलक्षित हो रहे हैं। वो एजुकेशन सेक्टर में बदलाव का बजट है, रक्षा क्षेत्र में मजबूती का बजट है, हेल्थ सेक्टर में हमारी आशाओं को जगाने वाला बजट है और इसीलिए भारत की आर्थिक संभावनाओं को नए क्षितिज पर ले जाने वाला ये बजट है। ये कर्तव्यों से भरा पूरा बजट है और इसीलिए आंकड़ों की जुबानी कहें तो 53 लाख करोड़ से अधिक का विशाल बजट है, जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। सर, विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि हमारे लोकसभा क्षेत्र को इस बजट में लीक से हटकर कोई खास बात मिली है क्या? ये मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये लीक क्या होती है? लीक कौन सी बनाई जाती है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक जानता हूं कि आपका संसदीय क्षेत्र और आपका नीमच जिला तो प्रोग्रेस कर गया बहुत। कैसे कर गया? तो चंबल का पानी खेतों में आया है, चाहे वो शिमला प्रोजेक्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे टूरिज्म की कल्पनाएं हो, चाहे सड़कों का विकास हो, चाहे औद्योगिक विकास हो। ये बजट ही बताता है और ये भारत सरकार के आजादी के बाद के नरेंद्र मोदी के सारे बजट ये बता रहे हैं कि हमने कृषि क्षेत्रों में, हमने ग्रामीण क्षेत्रों में, हमने शहरी क्षेत्रों में, हमने सड़कों के विस्तार में, हमने इलेक्ट्रिफिकेशन में, हमने इरिगेशन में, हमने एजुकेशन में, हमने हेल्थ सेक्टर में हर बार बजट लाकर बताया है। चाहे वो CRPF का विकास हो, चाहे वह आपकी सड़कों का विकास हो, चाहे वह इरिगेशन का विकास हो, चाहे वह रेलवे का विकास हो। रेलवे में आजादी के बाद का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। चाहे वो मेडिकल कॉलेज का विकास हो, चाहे वो हवाई क्षेत्र में बच्चों को ट्रेनिंग देने वाली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का विकास। देखिए, शिक्षा के क्षेत्रों में बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन है। जब PM श्री स्कूल्स आए, सांदीपनी स्कूल्स आए, हमने एक नई कल्पना दी, नई शिक्षा नीति को रोजगारोन्मुख बनाया गया। अभी आप देखें कि इसमें अटल टिंकरिंग लैब के बाद हमने AVGP, ये जितना भी एविएशन पर काम करने वाले बच्चे, गेमिंग पर काम करने वाले बच्चे, उनके लिए विस्तार की बात की। PM श्री स्कूलों ने श्रृंखलाबद्ध तरीके से क्षेत्र का विकास किया है और आज आप देख पाओगे कि बच्चे प्राइवेट सेक्टर के बजाय सांदीपनी स्कूलों में जाने के लिए, PM श्री स्कूलों में जाने के लिए अपने को इनरोल्ड कराने में खुशी महसूस करते हैं।